नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी भारत पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर में मारपीट का मामला जो है, आपको बता दें कि पंडित ढाबा पर यह मारपीट का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व मैनेजर ने सनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसके अलावा दीक्षा शर्मा समेत 6 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मारपीट के मामले में ये बड़ा एक्शन हुआ है और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूर्व मैनेजर ने ये आपको बता दें कि ये एफआईआर दर्ज कराई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पूर्व मैनेजर ने सनवर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दीक्षा शर्मा समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आया था, इस मामले को लेकर लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और अब ये बड़ा एक्शन हुआ है, बड़ी कार्रवाई हुई है, कह सकते हैं आप। पंडित ढाबा पर मारपीट का ये मामला और इसी मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर दुकान नहीं चुनेगी। हिंदू संगठनों ने जब मुजफ्फरनगर में कुछ ढाबों पर छापेमारी की तो पता चला कि ढाबों के नाम पर पंडित जी और वैष्णो ढाबा है, लेकिन उसके असली मालिक मुसलमान हैं। लेकिन पहचान वाले अभियान पर ओवैसी और दूसरे नेताओं ने सवाल उठाए और बताया कि गोपाल नाम के शख्स की पहचान पूछी गई। लेकिन अब जी मीडिया की टीम यहां पहुंची तो खुलासा हुआ और इससे ओवैसी और दूसरे नेताओं के लिए जरूरी है कि वो देखें इसको, क्योंकि जिसे ओवैसी गोपाल बता रहे थे वो असल में तजम्मुल निकला। जी न्यूज पर सबसे विस्फोटक खुलासा। कांवड़ रूट पर झूठ का पर्दाफाश हो गया। जी न्यूज के खुलासे ने बैरिस्टर ओवैसी को झूठा साबित कर दिया। कांवड़ रूट पर पंडित जी ढाबे की सनसनीखेज सच्चाई। कौन होटल वाला, क्या नाम है? सनवर। इन तस्वीरों को देखिए। हिंदूवादी संगठनों ने मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पंडित जी ढाबे पर रेड की। आरोप है कि ढाबे के कर्मचारी गोपाल के साथ बदसलूकी की गई। तस्वीरें सामने आने के बाद ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेताओं ने आरोप लगाया कि कांवड़ यात्रा को लेकर विवाद किया जा रहा है। लेकिन अब उसी ढाबे को लेकर जी न्यूज पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज की टीम ने तजम्मुल से गोपाल बने पंडित जी ढाबे के कर्मचारी से बात की और उसने जो बताया वो बिना हकीकत जाने बयान देने वाले ओवैसी और एसटी हसन जैसे नेताओं को झूठा साबित कर दिया। आप खुद सुनिए। असली नाम तजम्मुल जी का परिवार में कौन है? यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहीं पर रहता हूँ, जहाँ बैठा बजेटी। तजम्मुल और मकसूद पिता। तो जब वहां पे आप थे, काम कर रहे थे, किसने आपको कहा कि आपको अपना गोपाल बताना है नाम? होटल वाले ने रखा था तब तभी से। कौन होटल वाला, क्या नाम है? सनवर यानी जो पंडित जी जिसकी आप बात है। जबरदस्ती। तो क्यों ऐसा दिमाग, क्यों आपको ऐसा बोला गया कि आप अपना नाम गोपाल रखिए? क्या बोला था पंडित जी और सनवर ने आपको? इन्होंने कहा था अपना नाम बदल दे। हाँ, तो नाम मेरा तजम्मुल। सही। क्यों ऐसा, क्यों? होटल चलाने के लिए उन्होंने अपना। क्या वजह थी वहां पे ढाबे पे जो पंडित जी लिखा हुआ था? पंडित जी क्यों नाम लिखा गया, आपको क्या समझ में आया? उन्होंने अपना नाम बदल कर होटल चला रहे हैं। क्यों, क्या फायदा क्या हो रहा था उनको? बस। दरअसल स्वामी अशमीर की अगुवाई में 5000 हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहचान अभियान के तहत ढाबे पर रेड कर रहे हैं। इसी दौरान गोपाल की चेकिंग की गई थी। जी न्यूज से बातचीत पर गोपाल बनकर बैठे तजम्मुल ने बताया कि वो ही नहीं बल्कि ढाबे पर काम करने वाले दूसरे कर्मचारी भी मुसलमान हैं। कारीगर क्या नाम था उसका? आदिल। मतलब आप एक थे और दूसरा जो आदिल था जो रोटी बनाता था। जी। अच्छा, आदिल कब से काम कर रहा था वहाँ पे? आदिल उनका लड़का देखो। आदिल जो है अभी भी काम कर रहा है वहाँ पे? कर रहे हैं वहाँ से फिलहाल। अच्छा, आप नॉनवेज खाते हैं, नहीं खाते हैं? नहीं। आप नॉनवेज, मांस, अंडा, मछली कुछ नहीं खाते? नहीं, सादा खाना खा रहे हैं। तो आप भी सादा खाना खाते हैं और वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं बनता था? नहीं जी। कभी तो खाते होंगे? नहीं कभी। पहचान अभियान को लेकर ओवैसी ने सीधा आरएसएस पर आरोप लगा दिया और बिना हकीकत जाने ये तक दावा कर दिया
कि होटल के कर्मचारी का नाम गोपाल है। पहले ओवैसी का बयान सुनिए। संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब, उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। तो उससे कहा तुम्हारा पैंट खोल के दिखाओ हमको। नहीं ये हुआ है, मजाक की बात नहीं है। फिर बाद में उस शख्स ने कहा कि मैं पैंट नहीं खोलूंगा, तो उसको गाली गलौज की गई। बाद में मालूम हुआ कि जिसको गुस्सा कर रहे थे, गाली दे रहे थे, उसका नाम गोपाल है। रुकिए बैरिस्टर साहब, हकीकत जो आप कह रहे हैं वो नहीं है। हम आपको गोपाल की असली सच्चाई बता रहे हैं और आपको तजम्मुल उस गोपाल के कबूलनामे के साथ वो दस्तावेज भी दिखाएंगे जिससे आप झूठे साबित हो जाएंगे। हकीकत जान लीजिए ओवैसी जी। गोपाल का नाम गोपाल नहीं तजम्मुल है। तजम्मुल मुसलमान है। ढाबे का नाम तो पंडित जी ढाबा है, लेकिन उसका मालिक मुसलमान है। बैरिस्टर साहब, अब एक और हकीकत से सामना कर लीजिए जिसे नकार नहीं सकते। ये तजम्मुल का आधार कार्ड है। नीचे लिखा है मेरा आधार मेरी पहचान और मोटे और बोल्ड अक्षरों में लिखा है तजम्मुल। वही तजम्मुल जिसे आप गोपाल बता रहे थे। ये तो रही ओवैसी की बात। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने तो इसे आतंकी वारदात तक बता दिया था। पहले सांसद जी का बयान सुन लीजिए। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। ओवैसी और एसटी हसन कहते हैं ढाबे पर नाम चेक करने की क्या जरूरत है। ऐसे में सवाल है कि मुस्लिम होकर हिंदू नाम रखने की क्या जरूरत है? मुस्लिम मालिक तो ढाबे का नाम पंडित जी क्यों? क्या ऐसी करतूत हिंदू आस्था पर चोट नहीं है? कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर दुकान क्यों चले? बताइए बैरिस्टर साहब, मुसलमान होकर हिंदू नाम रखने की क्या जरूरत है? और जब देश के सामने इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो क्या कहेंगे आप? कांवड़ यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाने पर इतना हंगामा क्यों? मुजफ्फरनगर से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।